मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी की कविता चिड़िया और चुरुंगुन। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। कविता है छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई ये कविता चिड़िया और चुरुंगुन। चुरुंगुन अर्थात चिड़िया का बच्चा, चूजा, उसे कहा गया है चुरुंगुन। इस कविता में कवि ने चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है, जो नया नया ही घोंसले से बाहर आया है। छोड़ घोंसला बाहर आया, जो बिल्कुल अंडे से निकलकर बाहर निकला और उसने घोंसला छोड़ा। इतने दिन तो वो घोंसले में रह रहा था, अब उसने घोंसला छोड़ दिया और घोंसला छोड़ के वो बाहर आया है। देखी डालें देखे पात, बाहर आके उसने उस चूजे ने, जो चिड़िया का छोटा सा बच्चा है चुरुंगुन, उसने डालें देखी हैं, क्योंकि घोंसला पेड़ के ऊपर बना हुआ था, तो उसने पेड़ की डालें देखी। देखे पात, पात अर्थात पत्ते, उसने पेड़ के पत्तों को देखा। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, और उसने देखा कि पत्ते एक दूसरे से टकराकर सरसराते हैं, पत्तों की आवाज़ निकलती है। तो वो ऐसा जान रहे हैं जैसे पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है जब पत्ते आपस में टकरा के सरसराते हैं, आवाज़ करते हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्ते आपस में बात कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, वो इतना जान लेता है। उसके बाद में अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मैं उड़ना सीख गया हूँ, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उसकी माँ उसे कहती है, माँ अर्थात उस चिड़िया कहती है चुरुंगुन से, चूजे से, कि नहीं तू भरमाया। भरमाया अर्थात भ्रम में है, नहीं तू अभी उड़ना नहीं सीख पाया है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। केवल डालें देखने से, पत्ते देखने से, या पत्तों की आपस में बातें सुनने से, सरसराहट सुनने से ये नहीं कह सकते कि तू उड़ना सीख गया है। उसकी माँ उसे कहते हैं कि नहीं, अभी ये केवल उसके मन का भ्रम है, ये अभी उड़ना तू नहीं सीखा है। चूजे से कहती हैं चिड़िया, चिड़िया के बच्चे से चिड़िया कह रही हैं। आगे हैं, डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, एक डाली को छोड़कर दूसरी डाली पर वह कूदने लगा। एक डाली से दूसरी डाली पर अब उसने कूदना सीख लिया है। देखी कलियां देखे फूल, उसने अब फूलों को देखा है और कलियों को देखा है, जो भी फूल नहीं बने हैं उन फूल बनने में जो इनको कमी है उनको भी देखा है, अर्थात कलियों को देखा और फूलों को देखा उसने। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। फुनगी अर्थात शिखर,
पेड़ का जो शिखर का भाग होता है, पेड़ पौधों के जो ऊपरी भाग होता है, अब उसने ऊपरी भागों को भी देख लिया है और नीचे झुककर जाना मूल अर्थात जड़ों के बारे में। अब वो ऊपर से नीचे तक आराम से पेड़ के इधर उधर घूम रहा था, पेड़ के ऊपर से नीचे तक आना जाना उसने सीख लिया था। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, चिड़िया का बच्चा चूजा चुरुंगुन, माँ क्या मुझको उड़ना आया? हे माँ, क्या मैंने उड़ना सीख लिया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी तक भी तू भ्रम में है, अभी तक भी ये तेरा भ्रम है, नहीं, तूने उड़ना अभी तक नहीं सीखा है। आगे हैं, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। वो अपनी माँ से पूछता है, जब उसने कच्चे पक्के फल की पहचान शुरू कर दी है, उसको पता चलने लग गया है कि कौन से फल पके हुए हैं और कौन से फल कच्चे हैं। जब वो इस बात को जान लेता है तो अपनी माँ से पूछता है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। आधे खाते हैं और आधों को वो गिरा देता है, कुछ खाए और कुछ उसने काट के गिरा दिए फलों को। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। वो अपनी माँ से कहता है, माँ जब मैं फलों को खाता हूँ, काटता हूँ, गिराता हूँ तो मेरे साथी मेरे साथ में होते हैं और मेरे बहुत से साथी अब मेरा इंतज़ार करते हैं कि मैं उनके साथ में उड़ूं, मैं उनके साथ खेलूं, देख रहे हैं मेरी बाट, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं कब उनके साथ जाऊंगा। माँ क्या मुझको उड़ना आया? वो इतना करने पर अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मैं ये सब करने लग गया हूँ, अब मैं उड़ना जान गया हूँ? तो उसकी माँ कहती हैं, नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। नहीं चुरुंगुन, अभी तक तू भ्रम में है, तुझे उड़ना नहीं आया है, अभी तक तू उड़ना नहीं जान पाया है। आगे हैं, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। अब चुरुंगुन कहता है कि उस तरु से इस तरु पर, तरु अर्थात वृक्ष या पेड़। वो कहता है, अब तो माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी मैं चला जाता हूँ, मैंने तो ये भी सीख लिया है। पहले तो मैं एक ही पेड़ पर ऊपर नीचे हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भी चला जाता हूँ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता हूँ और उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की और मैं धरती पर भी चला जाता हूँ। अब तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आना जाना कर लेता हूँ, धरती पर चला जाता हूँ, जमीन पर चला जाता हूँ। दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, कहीं से भी कहीं पर भी कोई दाना पड़ा हो उसको भी मैं ढूंढ के ले आता हूँ, खा सकता हूँ, उसको भी मैं अब भूखा नहीं रहता हूँ, क्योंकि चाहे कहीं पर भी कोई दाना पड़ा हो अब मैं उसको खा लेता हूँ, ठोक ठठोर ढूंढ के भी लाके उसको अपना पेट भर लेता हूँ। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं इतना सब कुछ कर लेता हूँ, क्या मैं अब तो उड़ना जान गया हूँ? तो उसकी माँ अर्थात चिड़िया कहती है, नहीं चुरुंगुन, हे चूजे, हे बच्चे, अभी तक तो उड़ना नहीं जाना है। नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया, अभी तक तो तेरा भ्रम है, तो उड़ना नहीं सीख पाया है। आगे हैं, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अब चुरुंगुन को ऐसा लगता है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। अज्ञात है, जिसकी उसे जानकारी नहीं है, लेकिन कितना वो विशाल है, कितना वो फैला हुआ है, इसके बारे में वो जानता भी नहीं है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि अनिवार्य, लगातार, अनिवार्य अर्थात लगातार आकाश जो है, गगन है, नभ है, वो उसे, उस चूजे को, चिड़िया के बच्चे को, चुरुंगुन को बार बार
अनिवार्य, अनिवार्य अर्थात लगातार। अनवरत उसको पुकार रहा है कि तू आ मेरे आसमान के अंदर आके तो उड़, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अब चुरुंगुन को ऐसा लगता है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जा। कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा, पर मार, पर अर्थात पंख, अपने पंखों को मार, जोर लगा अपने पंखों पे और उड़ जा, उड़ता ही जा, लगातार उड़ता रह। वो अपनी माँ से कहता है, हे माँ, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कोई शक्ति है जो मुझे कह रही है कि बस उड़ जा, उड़ता जा और आसमान की तरफ उड़। तू आसमान में जा, जो अज्ञात आसमान है, जो नभ, जो बहुत ही विशाल है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, उसमें अपने पंखों पर जोर लगा के उड़ जा। आज सुफले तेरे डैने, माँ उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? ऐसी बात करके वो पूछता है कि हे माँ, अब आप बताओ कि क्या मैं उड़ना जान पाया हूँ, अब मैं उड़ सकता हूँ क्या? आज सुफले तेरे डैने, आज सुफले तेरी काया। उसकी माँ जब ये सुनती है तो माँ कहती है कि हाँ, तेरे शरीर में ताकत आ चुकी है और तेरे डैने अर्थात पंख इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह उड़ने का पूरा आनंद ले सकते हैं। अब तो आराम से उड़ सकता है, उड़ने का पूरा आनंद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तेरे डैने मजबूत हो चुके हैं। आज सुफल है तेरे डैने, आज सक्षम हो गए हैं तेरे डैने। आज सुफल है तेरी काया, काया अर्थात शरीर, तेरा शरीर भी सक्षम हो चुका है, उड़ने में मजबूत हो चुका है। अब तो आराम से उड़ सकता है। इस तरह से ये कविता है चिड़िया और चुरुंगुम, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी का कहने का अर्थ है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को सक्षम करके ही उसे आगे के लिए भेजती हैं ताकि वो जीवन में सफल हो सके। पूरी परीक्षा करने के बाद ही माँ उसको मैदान में उतारती हैं। जिस तरह से यहाँ एक चिड़िया और चुरुंगम का हमें उदाहरण देके समझाया है कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा घोंसले से बाहर निकलता है, वो बार बार अपनी माँ से पूछता है और अंत में जब माँ को ये लगता है कि अब वो उड़ सकता है, तब उसकी माँ हामी भर देती है, उसको स्वतंत्र कर देती है ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके और अपने सारे कार्यों को अपने स्तर पे निपटा सके। धन्यवाद।